जिनका पेन टॉलरेंस हाई होता है वो क्या करते हैं, प्रेशर में स्टेबल रहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, प्रेशर में स्टेबल रहते हैं मतलब क्या, अगर आपने ट्रेड लिया है और आपका ट्रेड रॉन्ग चल रहा है, अगर आपने ट्रेड लिया है और आपका ट्रेड रॉन्ग चल रहा है, आपके अगेंस्ट गया है, मतलब अगेंस्ट जा रहा है, आपके स्टॉप लॉस के पास नहीं गया है, लेकिन तो भी आप वहां पर क्या करते हो, स्टेबल रहते हो। आपको मालूम है क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा स्टॉप लॉस चला जाएगा, लेकिन जो बंदा है वो बंदा क्या करता है, क्या करता है, स्टेबल नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या है, पेन टॉलरेंस नहीं है। समझ रहे हो ना? ओके, उसको मालूम है स्टॉप लॉस मैंने लगाया है, स्टॉप लॉस के ऊपर तो मुझे बाहर निकलना है ना, एंट्री करने से पहले तो उसने तो कैलकुलेशन किया था ना, लेकिन ये फिर टूट जाता है, फिर पूछता है किसी को कहां पर निकलूं, टीवी देखता है, डाउ देखता है, जो भी है उसकी मतलब दुनिया भर के आपने किए होंगे मुझे मालूम है। तो इस बंदे ने स्टॉप लॉस लगाया है, उसको मालूम है कि स्टॉप लॉस के ऊपर मुझे जाना है, इसने भी लगाया है, उसको भी मालूम है मुझे कहाँ जाना है, लेकिन ये बीच में टूटना चालू हो जाता है, फिर देखता है अरे 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 कैंडल बन गई यार, और एक कैंडल बन गई, अरे अरे मेरा स्टॉप लॉस गया, वो टूट जाता है। ठीक है, और वो, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आ, हम जो पेन टॉलरेंस के ऊपर लोग काम, जिनका पेन टॉलरेंस स्ट्रांग होता है ना, हाई होता है, वो फैक्ट के ऊपर चलते हैं। आज तक आप कभी फैक्ट के ऊपर चले थे? और जिनका पेन टॉलरेंस वीक होता है ना, कम होता है ना, वो फीलिंग के ऊपर चलते हैं। उनको फीलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं, वो फीलिंग्स को, फैक्ट्स को इंपॉर्टेंट नहीं देते। ओके, जैसे कि आगे वेबिनार लूंगा मैं उसके ऊपर, कुछ ऐसे तरीके हैं, मैं आपको फैक्ट बताऊंगा वहां पर, वो फैक्ट के साथ, लेकिन वहां पर आपके पास फैक्ट फैक्ट रहेगा, लेकिन पेन इतना रहेगा कि वहां पर आप ट्रेड नहीं ले पाओगे। ओके, जिनके पास हाई पेन टॉलरेंस है वो प्रेशर में स्टेबल रहते हैं और प्रेशर में ट्रेड लेते हैं, और वो फैक्ट के साथ ट्रेड लेते हैं, ये भी आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा। ओके, और जिनके पास नहीं होता है वो फीलिंग के ऊपर काम करते हैं, उनके अंदर फीलिंग्स आती है, यार मुझे अच्छा लगा तो ले लिया होता है ना, फीलिंग के अंदर, वो फीलिंग है उनकी। ओके, उनको फैक्ट्स का कोई मतलब नहीं है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट आज तक जितने भी लोग बड़े हुए, ओके, जो जिनका पेन टॉलरेंस हाई था, 100% लोगों का अगर समझो 100 लोग हैं, उनके अंदर सबका पेन टॉलरेंस हाई है, उनमें से 90% लोग बाहर निकल जाते हैं, और 10% लोग रहते हैं ना, उनका उनको ये मालूम होता है कि मुझे यहाँ पर टिकना है। ओके, और टिकना है, वो जो फेज के अंदर वो है ना, वो टिकते हैं, और ये कठिन समय में क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, चलो यार कुछ नहीं होने वाला, जाने दो, अगले टाइम देखते हैं, गया, आज के बाद नहीं करना है, मुझे मेरे दोस्त ने बोला था कि ये मत कर। ओके, तो भी वो करते हैं, और उसके बाद ये ऐसा अपने माइंड के अंदर वो बोलना चालू करते हैं। ये जो पेन टॉलरेंस जिनका है होता है, कंट्रोल उनके ऊपर होता है उनका। ओके, और जो जिनका पेन टॉलरेंस हाई नहीं होता है, वो ब्लेम करते हैं, मार्केट को ब्लेम करेंगे, उनके जो कोच है उनको ब्लेम करेंगे, स्ट्रेटजी को ब्लेम करेंगे, या बोलेंगे यार इस स्टॉक ही फालतू है, इस स्टॉक का प्रोमोटर ही फालतू है, यार फालतू में न्यूज आ गई, लॉकडाउन क्यों लगा, इस तरीके से वो ब्लेम करेंगे। मतलब उनको, उनका काम ही क्या है, ब्लेम करना। ओके, चाहे समय कुछ भी हो, ओके, कंडीशन कुछ भी हो, उनका जो डिसिप्लिन होता है उसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं।
उनके जो डिसिप्लिन के अंदर जो भी लिखा होता है, उन्होंने जो डिसिप्लिन दिया बनाया है, उसके हिसाब से वो रहते हैं। आप बताओ, आप इनमें से कौन है? लास्ट में बताओ। और बताना है सबको। अगर आप एक्सेप्ट करोगे ना तो एक कदम आगे जाओगे। जिस दिन हम एक्सेप्ट करते हैं ना, तो हमें समझ में आता है कि मैंने ये किया था, और मतलब डिसिप्लिन फॉलो करता है। और दूसरा जो है कंफर्ट को फॉलो करता है। उसको कंफर्ट चाहिए, कंफर्ट। मुझे सही ट्रेड चाहिए, मुझे सही इन्वेस्टमेंट चाहिए, मुझे सही स्टॉक दे दो, मुझे छोटा सा स्टॉप लॉस चाहिए, मुझे इतना स्टॉप लॉस चाहिए, मेरा लॉस नहीं होना चाहिए। वो कंफर्ट के अंदर रहते हैं, और ये जो है रियलिटी एक्सेप्ट करते हैं, और इनको कुछ लेना देना नहीं होता है। ओके, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं वो क्या करते हैं। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट, इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर ये जो पेन टॉलरेंस है वाले जो लोग हैं, हाई पेन टॉलरेंस, उनको लॉस लगता है, तो उनकी सोच जो होती है ना, सबसे पहले मैं लो पेन टॉलरेंस वालों की सोच बताता हूँ। जिनका इतना सब कुछ होने, मतलब उन्होंने कुछ किया ही नहीं इन लो वालों ने, तो भी उनको लॉस लगता है, चलो लगता है, और उनको लॉस लगा, तो उनकी सोच क्या होती है मालूम है? यार, मेरा लॉस रिकवर कैसे हो जाए, बस मेरा लॉस मुझे रिकवर करना है। रिकवर हो गया है ना, 10-20% कम तो कम चलेगा, मैं बाहर निकल जाऊंगा। तो आपको मैं फिर से क्वेश्चन पूछता हूँ। अनिस साहब का 60% लगा, एलॉन मस्क का लगा, एलॉन मस्क का कंपनी बंद पड़ने वाला था। तो फिर अगर उन्होंने ये सोचा होता, यार मेरे कंपनी जैसी थी वैसे आ गई ना मेरे पास, तो मुझे आगे कुछ नहीं करना, समझ में? तो ये होता है लो पेन टॉलरेंस वालों का सोच। तो इलॉन मस्क आपके सामने नहीं होता अभी। ओके, क्योंकि उनकी सोच क्या थी, क्या थी? चलो, जो हो गया हो गया, मुझे और ग्रो करना है, मैं और ग्रो कैसे कर सकूं। ओके, और ये लो पेन टॉलरेंस और हाई पेन टॉलरेंस वालों के बीच का डिफरेंस। तो ग्रो करने वालों की सोच क्या है? हाई पेन टॉलरेंस जैसी होती है। तो अभी आपको ये ग्रो करने वालों की सोच कैसे बढ़ानी है, तो आपको सबसे पहले वही एग्जांपल, हर दिन आपको, हर वीक, हर दिन, हर महीने, हर साल आपका पेन टॉलरेंस इंप्रूव करना है। ओके, मेरी मानसिकता कैसी ग्रो होगी, मेरी साइकोलॉजी कैसी ग्रो होगी, मेरा चार्ट ट्रेडिंग कैसे ग्रो होगा, मैं किस तरीके से किसी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट अच्छी कर सकूं। ओके, मैं मार्केट सेंटीमेंट को कैसे पढ़ सकूं, मैंने कल के दिन अच्छा किया था तो उससे और अच्छा कैसे कर सकूं। ओके, किसी कंपनी का बिजनेस अंडरस्टैंडिंग मुझे किस तरीके से समझना है, उसके अंदर कैसे काम करना है, मुझे रिलायंस का कैसे बिजनेस समझना है, मुझे टाटा का कैसे समझना है, मुझे वोडाफोन आइडिया का कैसे समझना है, उस कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, किस तरीके से मुझे समझना चाहिए। क्योंकि सभी 2-4 हजार कंपनियां हैं सर, तो सबको थोड़ा सा समझ रहे हो ना, आपको उसके अंदर इंप्रूवमेंट लाना पड़ेगा। और मार्केट सेंटिमेंट, डिसीजन में कैसे मैं ले लूं, जैसे कि बहुत सारा पेन चल रहा है और उसके अंदर मुझे डिसीजन लेना है, तो नहीं ले पाते बहुत सारे लोग। तो क्या है कि पेन टॉलरेंस पहले से डेवलप था कि ऐसा हो सकता है, मैं उसके लिए तैयार हूं, मुझे मालूम है, लेकिन हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है, नहीं हुआ तो ये मेरे पास से छूट जाएगा, इसीलिए मैं उस पेन को लेने के लिए तैयार था जिस पेन का आने की संभावना ज्यादा थी। ओके, तो ये होता है पेन टॉलरेंस, समझ रहे हो ना, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है। तो मैं आशा करता हूं कि आज के वेबिनार से आपको एक सोच मिली होंगी। ओके, तो फिर से वही आया कि इस सोच से आपके जिंदगी के अंदर कुछ फर्क पड़ने वाला है।